क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के इस वक्त दो दौरे चल रहे हैं। पहला दौरा इंग्लैंड का है जिसमें सीनियर टीम 1 महीने पहले ही जा चुकी है और आगे भी 2 महीने तक इंग्लैंड में ही रहने वाली है। और दूसरी टीम श्रीलंका में है जहां लिमिटेड ओवर्स की सीरीज होनी है। अब बड़ी बात यह है कि पहली बार टीम इंडिया एक ही समय में 2 दौरे कर रही है और दोनों जगह पर 25-25 खिलाड़ी भेजे गए हैं। यानी कहां तो अब तक सिर्फ 15 सदस्यीय टीम ही विदेशी दौरे पर जाती थी और अब यहां टीम इंडिया के 50 खिलाड़ी विदेशी दौरे पर खेलने के लिए गए हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी, इतने खिलाड़ी होने के बाद भी टीम इंडिया में खिलाड़ियों को लेकर ही नया बवाल हो गया है। जी हां, इंग्लैंड से कप्तान विराट कोहली ने 2 खिलाड़ियों को मांग लिया है और हैरानी की बात यह है कि लंका गए कप्तान शिखर धवन ने अपने 2 खिलाड़ियों को तुरंत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है और यहां तक कह दिया कि मैं अपने खिलाड़ियों को ऐसे दे ही नहीं सकता। जिसके बाद तो बवाल मच गया और टीम इंडिया के ही 2 कप्तान आमने सामने आ गए हैं। अब कैसे हुआ ये बवाल और आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी और इसके लिए 25 सदस्यों की भारी भरकम टीम लंदन में मौजूद है। अब यहाँ टीम के साथ गए ओपनर शुभमान गिल चोटिल हो गए और गिल अगले 3 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। अब गिल के अलावा भी इंग्लैंड गई टीम में रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन 4 फुल फ्लैश ओपनर हैं। तो वहीं हनुमा विहारी भी ओपनिंग करते रहे हैं। यानी रोहित शर्मा को मिलाकर कुल 5 ओपनर इंग्लैंड में मौजूद हैं और खेलने के लिए जगह है सिर्फ 2 ओपनर की। अब हैरानी की बात यह है कि 5-5 ओपनर होने के बाद भी विराट कोहली का मन नहीं भरा है। जी हां, विराट ने श्रीलंका की टीम से 2 दिग्गज ओपनर्स को इंग्लैंड बुला लिया है और इसके लिए मुख्य चयनकर्ता को मेल कर दिया है। विराट कोहली ने पहले सिर्फ पृथ्वी शॉ को ही इंग्लैंड बुलाया था, लेकिन अब विराट ने पृथ्वी के अलावा देवदत्त पड्डीकल को भी बतौर ओपनर इंग्लैंड बुला लिया है। जी हां, विराट ने पृथ्वी और सिर्फ इतनी नहीं थी बल्कि विराट कोहली चाहते हैं कि जब टीम इंडिया की टेस्ट टीम के सभी खिलाड़ी 14 जुलाई को दोबारा से इकट्ठा होंगे तो उसी दिन पृथ्वी शॉ और देवदत्त पड्डीकल भी इंग्लैंड पहुंच जाएं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि विराट चाहते हैं कि पृथ्वी और देवदत्त वनडे सीरीज भी नहीं खेलें और सीधे सीधे श्रीलंका से इंग्लैंड पहुंच जाएं टेस्ट मैच खेलने के लिए। अब जबकि वहां उनका खेलना पक्का नहीं है। अब विराट की इस डिमांड पर बवाल मच गया है क्योंकि चयनकर्ताओं ने इस डिमांड को भाव ही नहीं दिया है। चयनकर्ताओं ने इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया है और चयनकर्ताओं का कहना है कि जब विराट की टीम के साथ 5-5 ओपनर पहले से मौजूद हैं तो फिर 2 और ओपनर्स को भेजने का कोई औचित्य नहीं है। इतना नहीं, श्रीलंका की टीम के कप्तान शिखर धवन ने भी कहा है कि वनडे सीरीज के लिए उनकी प्लानिंग हो चुकी है, उनकी रणनीति बन चुकी है और इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट नोटिस में वो अपने खिलाड़ियों को रिलीज नहीं कर सकते। जी हां, धवन ने भी वनडे सीरीज से पहले पृथ्वी शॉ और देवदत्त पड्डीकल को छोड़ने से इनकार कर दिया है। धवन ने साफ कहा है कि वो श्रीलंका में जीतने के लिए आए हैं, पर्यटक बनकर नहीं आए हैं, लिहाजा उनके बड़े खिलाड़ियों को ऐसे बीच दौरे से नहीं बुलाया जा सकता, वो ऐसा नहीं होने देंगे। धवन ने अपनी बात बीसीसीआई तक पहुंचा दी है और साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो वनडे सीरीज से पहले खिलाड़ी दे ही नहीं सकते। हां, धवन ने यह जरूर कहा है कि वनडे सीरीज के बाद और T20 सीरीज से पहले वो खिलाड़ियों को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन विराट कोहली तो अभी के अभी, जी हां, अभी के अभी बिना श्रीलंका दौरे में एक भी मैच खेले दोनों ही ओपनर्स को इंग्लैंड में चाहते हैं ताकि वो 14 जुलाई से बाकी खिलाड़ियों के साथ क्वारंटीन हो सके। अब यहां पर बड़ी बात यह भी है कि पृथ्वी और पड्डीकल भले इंग्लैंड चले जाएं लेकिन उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा, इसकी संभावना बेहद कम है। अब इधर एक और खबर लंदन से आ रही है, वो ये है कि विराट कोहली अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में लाने के इच्छुक थे ही नहीं और चयनकर्ताओं ने उनकी मर्जी के बगैर ईश्वरन को बैकअप ओपनर के तौर पर इंग्लैंड भेजा था और इसीलिए विराट कोहली 2 और ओपनर्स की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि अब विराट पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि उनके पास सिर्फ रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल 2 ही ओपनर हैं क्योंकि राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिलाने वाले हैं, ईश्वरन को मौका वो नहीं देंगे और विहारी के लिए मिडिल ऑर्डर या फिर ओपनिंग कहीं भी जगह बनती नहीं दिख रही है और इसीलिए विराट कोहली ने 2 और ओपनर बीसीसीआई की चयन समिति से और श्रीलंका की टीम से मांग लिए।
तो कुल मिलाकर अब गेंद बीसीसीआई के पाले में है, क्योंकि विराट कोहली की मांग को चयनकर्ताओं ने खारिज कर दिया है तो शिखर धवन ने भी ठेंगा दिखा दिया है। लेकिन अगर बीसीसीआई विराट की बात मान लेता है तो फिर चयनकर्ताओं और शिखर धवन को भी अपने खिलाड़ियों को रिलीज करना ही होगा। पृथ्वी और पड्डिकल को तुरंत इंग्लैंड भेजना ही होगा। अब फाइनल फैसला जो भी हो, लेकिन इतना साफ हो गया है कि विराट कोहली अब भी अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपनी ही मर्जी से खिलाड़ियों को श्रीलंका और इंग्लैंड दौरे पर ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या विराट को इतनी मनमानी करने की इजाजत मिलनी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर है और एक हफ्ते बाद वनडे सीरीज का आगाज होगा और फिर उसके बाद T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। अब वैसे तो भारत के श्रीलंका दौरे पर 25 खिलाड़ी भेजे गए हैं, जिसमें से 20 खिलाड़ी मेन स्क्वाड में शामिल हैं तो 5 खिलाड़ी स्टैंड बाय भी हैं। अब ये 25 खिलाड़ी लंका में हैं और खूब पसीना भी बहा रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि टीम इंडिया के एक दिग्गज खिलाड़ी की 3 महीने बाद वापसी हो रही है। और बड़ी खबर यह है कि अब तो धवन की कप्तानी पर भी संकट खड़ा हो गया है, सवाल खड़ा हो गया है, जो कि पहले फाइनल हो गई थी। तो क्या हो गया अचानक ऐसा, कैसे दिग्गज को मिली एंट्री और क्यों कप्तानी पर छिड़ गया संग्राम, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो श्रीलंकाई दौरे पर भारतीय टीम को 3 वनडे और 3 T20 मैचों की ही सीरीज खेलनी है और इसके लिए टीम इंडिया श्रीलंका में है। कोलंबो में जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है। अब जब से दौरा घोषित हुआ तब से ही पहला नाम जो कि चर्चाओं में था वो था श्रेयस अय्यर का। जी हाँ, अय्यर को ही कप्तान बनाया जाना तय था। अय्यर की ही लीडरशिप में टीम का श्रीलंका जाना भी तय था, लेकिन श्रेयस अय्यर अपनी फिटनेस साबित नहीं कर पाए और फाइनली उन्हें कप्तानी तो दूर टीम इंडिया में चुना तक नहीं गया। अब ऐसे में बड़ी खबर यह है कि श्रेयस अय्यर फिट हो गए हैं। जी हां, अय्यर ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और खुद बीसीसीआई की तरफ से अय्यर के फिटनेस को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अय्यर को खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है, हरी झंडी दिखा दी गई है। अब बड़ी खबर यह भी है कि श्रेयस अय्यर तुरंत ही श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हो सकते हैं। जी हां, बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि श्रेयस अय्यर को तुरंत ही श्रीलंका भेजा जा सकता है ताकि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को मजबूती मिल सके, क्योंकि इंग्लैंड से भारत की सीनियर टीम ने 2 खिलाड़ियों को वहां मांग लिया है और इन खिलाड़ियों को इंग्लैंड अगर भेजा जाता है तो फिर श्रीलंका की टीम में टॉप ऑर्डर कमजोर हो जाएगा और इसीलिए तुरंत ही श्रेयस अय्यर को, जो कि अब फिट हो चुके हैं, उन्हें श्रीलंका भेजा जा सकता है। हालांकि क्वारंटीन नियमों के चलते अय्यर वनडे सीरीज तो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के खेलने की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। अब एक और बड़ी खबर कप्तानी को लेकर भी है। श्रेयस अय्यर को लेकर शुरू से ही कहा जा रहा था कि वही श्रीलंका दौरे पर भारत के कप्तान होंगे, लेकिन अय्यर फिट नहीं हो पाए तो फिर शिखर धवन यानी कि गब्बर को कप्तानी दी गई। और अब कई लोगों का कहना है कि अय्यर के फिट होने के बाद एक बार फिर से अय्यर को ही कप्तानी सौंप दी जानी चाहिए। तो इस पर कंफर्म खबर यह है कि अय्यर को कप्तानी सौंपी जाएगी। जी हाँ, अय्यर को कप्तानी सौंपी जाएगी, धवन की जगह पर कप्तानी सौंपी भी जाएगी, लेकिन ये कप्तानी भारतीय टीम यानी कि टीम इंडिया की नहीं होगी, बल्कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी होगी। जी हां, ये बड़ी खबर है, क्योंकि आईपीएल के पहले हाफ में दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने कप्तानी की थी, लेकिन जब श्रीलंका दौरे पर शिखर धवन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया तो दिल्ली कैपिटल्स भी दूसरे हाफ में शिखर को कप्तान बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हो चुके हैं तो अब धवन को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी नहीं मिलेगी और फिट हो चुके श्रेयस अय्यर आईपीएल के दूसरे हाफ में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वो भी शिखर धवन की जगह पर। अब जहां तक श्रीलंका दौरे का सवाल है तो वहां पर धवन को दोनों ही फॉर्मेट में चयनकर्ताओं ने कप्तान बनाया है और धवन ही पूरे दौरे पर कप्तान रहेंगे, चाहे वनडे सीरीज हो या फिर T20 सीरीज। हाँ, अगर श्रेयस अय्यर टीम के साथ जुड़ते हैं और T20 मैचों में बतौर खिलाड़ी खेलते हैं तो ये टीम के लिए फायदेमंद होगा, कप्तान धवन के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि 2 खिलाड़ियों को तो श्रीलंका से इंग्लैंड भेजा जाना तय है, जिससे शिखर की टीम कमजोर हो सकती है। लिहाजा अय्यर की धमाकेदार एंट्री होना तय है, जो कि खुद टीम इंडिया के लिए और कप्तान शिखर धवन के लिए बड़ा फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन सही कप्तान है या फिर श्रेयस अय्यर को कप्तानी दे दी जानी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।